सत्य का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गवाए। अब चलता हूँ सकालू को लाने के लिए। उधर नेत्र विहीन हो जाने पर सकालू दर दर भटक रहा था। रास्ते में जो भी वृक्ष आता वो गुस्से से उसे उखाड़ फेंकता। पिंग पोंग, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पहुंच गया डकारू। सकालू, कौन है? किसकी मौत ने पुकारा है मुझे? मैं डकारू हूँ, खंगूरा ग्रह का तांत्रिक। तेरी आंख तुझे लौटाने आया हूँ। मेरी आंख जल्दी से लगा दे मेरी आंखों को। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे नहीं सकालू, पहले मुझे वादा करना होगा कि तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। मुझे मंजूर है, बस जल्दी से मुझे मेरी आंख दे दो। लेकिन तभी, नहीं सकालू, तेरा मालिक मैं हूँ, तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैं तेरे लिए नई आंखें बनाकर लाया हूँ। हड़कल स्वामी हैं? गुर्रा उठा डकारू। सकालू ने मुझे जुबान दे दी है, अब वह मेरा गुलाम बनेगा। तुझसे पहले वह मेरा गुलाम है। तब फैसला सुनाया सकालू ने। जो भी पहले मुझे आंखें लगाएगा वही मेरा मालिक होगा। और तब सकालू को अपनी गुलाम बनाने के लिए दोनों में छिड़ गई भयंकर जंग। मेरी ये अग्नि किरणें तुझे जलाकर राख कर देगी। लेकिन हड़कल ने पूरा जवाब दिया उसकी अग्नि किरणों का। ऐसा खेल मुझे भी आता है डकारू। फलस्वरूप प्रणाम। डकारू का अगला वार हड़कल के पास इसका तोड़ था। खट छलांग लगा दी डकारू ने हड़कल पर। अपनी भुजाओं से पीस कर मसल डालूंगा तुझे। हड़कल ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। ओह, जबरदस्त युद्ध हो रहा था इन दोनों में। ओह, कुछ ही देर में दोनों जमीन पर पड़े हाफ रहे थे। अब तो धोखेबाजी से ही यह खत्म हो सकता है। बिल्कुल यही सोच रहा था हड़कल। इसे मारने के लिए अब धोखे से काम लेना होगा। इसी के साथ ही दोनों के हाथों में प्रकट हुई तलवार, और इसी के साथ ही परिणाम बहुत ही भयंकर निकला। खचा खच। ओह, आह बस अब आह बस एक बार सकालू की आंखें लगा लूं, फिर सकालू तुझे ठीक कर देगा। ओह, लेकिन ज्यादा चल नहीं पाया डकारू। और डकारू की आवाज सुनकर तुरंत ही सकालू उसके पास पहुंचा। लेकिन ओह उफ, बड़ी मुश्किल से संभलकर डकारू ने सवय को, और सकालू, तुझे पृथ्वी पर सबसे पहले प्रतापगढ़ में तबाही मचानी है। फिर लेकिन बात पूरी नहीं कर पाया। मेरी आंखें लग गई। तत्पश्चात मरते मरते भी आप मेरी आंखें मुझे लौटा गए स्वामी। आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रतापगढ़ का एक बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा। और फिर सकालू निकल पड़ा पृथ्वी की तरफ। अब होगी पृथ्वी पर भयानक तबाही। चौंक उठे महाराज पिंगपोंग। क्या कहा? सकालू को पुनर् आंखें लग गई? जी हाँ, और वो टकोरा ग्रह से बाहर गया है। मैंने खुद उसे ग्रह से बाहर निकलते देखा है। पता करो किस ग्रह में गया है सकालू। उसे तबाही मचाने से रोकना होगा। जो आज्ञा महाराज। उधर पूरे ब्रह्मांड को पार करता हुआ सकालू पृथ्वी पर आ पहुंचा। अब यहाँ से प्रतापगढ़ का पता पूछना होगा। शीघ्र ही एक व्यक्ति पर नजर पड़ी सकालू की। और अरे कौन है? चुप, चीख मत, बता प्रतापगढ़ किधर है? बचाओ। उत्तर दिशा की तरफ 10 कोस दूर प्रतापगढ़ शुरू हो जाता है। और फिर बस अब तू मेरी भूख मिटाएगा। नहीं, बचाओ। लेकिन बच नहीं पाया वो। वह पृथ्वीवासियों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। चपर चपर। तत्पश्चात सकालू चल पड़ा प्रतापगढ़ की तरफ। आज तो जी भर कर खाऊंगा मानव मांस। तबाही मचा दी प्रतापगढ़ में सकालू ने। भागो, दैत्य आ गया। ओह, यह तो जखीरा से भी भयानक है। कई निर्दोषों को चट कर गया सकालू। कईयों ने सकालू से लोहा लेने की कोशिश भी की। दुष्ट शैतान, छोड़ दे मेरी पत्नी को। स्वामी बचाओ। लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। हट कीड़े। और जब वो नीचे गिरा तो फचाक। सकालू को खत्म करने के लिए महाराज प्रताप सिंह ने सेना भेजी। लेकिन हाँ, मच्छर मारने आए हैं मुझे। और ई आ ई। और फिर निकली सकालू की आंखों से खूनी तस्तरियां। हा 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 हा। मार काट मच गई सेना में। ओह उफ, हाय। उधर महाराज प्रताप सिंह के दरबार में। कौन है आप? टकारू ग्रह का राजा पिंगपोंग। सकालू हमारे ही ग्रह का दरिंदा है, जो कि वहां से अपनी जान बचाकर भाग आया और यहाँ तबाही मचा रहा है। वह तो हमारी सेना में तबाही बरपा रहा है। उसकी सारी शक्ति उसकी आंख में है। अगर किसी तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो उसे खत्म
किया जा सकता है। खुली आंखों से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर क्या किया जाए। कुछ देर बाद ही युद्ध स्थल पर पहुंची महाराज प्रताप सिंह की बग्घी। तभी सभी पीछे हट जाओ महाराज सवै युद्ध भूमि में। तभी दुष्ट शैतान सकालू, अब तेरी मौत आ गई है। हा हा हा, तू पृथ्वी का कीड़ा मुझे मारेगा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। लेकिन इससे पहले कि सकालू की आंख कोई करिश्मा दिखाती, महाराज प्रताप सिंह ने बग्घी का कपड़ा हटा दिया। उसी के साथ ही और सूर्य का तेज प्रकाश मेरी आंखों में पड़ रहा है। दहाड़ उठे महाराज प्रताप सिंह, कपड़ा डाल दो इस पर और बांध लो इसे। और फिर कुछ ही देर बाद वह फंस गया। ले चलो इसे, कल इसे प्रजा के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। और अगले दिन पूरी प्रजा के सामने टकोरा के खूनी दरिंदे की आंख निकाल ली जाए तथा इसे जला दिया जाए। आज्ञा अनुसार सकालू की आंखें निकाल दी गई और उन्हें सदा के लिए नष्ट कर दिया गया। इन्हीं आंखों ने हमारे कई सैनिकों की जान ले ली थी। और फिर सकालू को भी सजाए मौत दे दी गई। तत्पश्चात धन्यवाद टकोरा नरेश, आपने वक्त पर पहुंचकर हमारी बहुत मदद की है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया महाराज। और फिर टकोरा के राजा पिंगपोंग वापस अपने ग्रह की तरफ रवाना हो गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।